देखिए, जब से एक सख्त कानून और एक प्रभावी प्रशासन ने काम करना शुरू किया है, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार एक के बाद एक कई जिहादी झांगुर पकड़े जा रहे हैं और उनका जो रैकेट है वो पूरे देश भर में फैला हुआ है। अभी पीछे एक और कथित डॉक्टर पकड़ा गया था, दिन भर में प्रैक्टिस करता था, रात को धर्मांतरण कराता था। ऐसे ही ये रिजवी है। रिजवी जैसे लोग जो कि कभी विजय, कभी अजय, तो कभी और किसी नाम से, विक्रम के नाम से, अलग अलग नामों से अपना आईडी बनाते थे और जो मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से और अनेक अन्य माध्यमों से ये हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते थे। उसके बाद किसी तरह से इन्होंने निकाह कर लिया या इसके शारीरिक संबंध बना दिए तो उसको दबाव बनाते थे धर्मांतरण के लिए और अंतोगत्ता ऐसे बच्चियों को मौत के मुंह में धकेलना, ये एक कॉमन फिनोमेना बनता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को और शासन प्रशासन को मैं साधुवाद दूंगा, कम से कम ऐसे मुद्दे जो है निकल करके एक एक करके बाहर आ रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस पुराने शासन की कि उस समय हिंदुओं की क्या स्थिति होती होगी। आज भी ये जो लोग जो जिहादी झांगुर हैं वो लगातार जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उनको पता है कि अब छोड़ा नहीं जा सकता आपको, अब आप बच नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी ये नेशनल और इंटरनेशनल रैकेट चला रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर के हिंदू समाज को तो सजग रहना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ा विचारणीय मुद्दा यह है कि जो अपने आप को हिंदू बताते भी हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण भी बताते हैं, वो सब क्यों चुप हैं इस पर? आखिरकार वो जो भगवान कृष्ण के अपने आप को भक्त बताने वाले, आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी बेसिकली सिर्फ धर्मांतरण को रोकने के एक मूल उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी। उसके बाद कई सारी चीजें जुड़ती चली गई और हमारा संकल्प है कि ऐसे धर्मांतरणकारी गैंगों का इस देश से सत्यानाश करेंगे। और हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि राज्यों के अंदर तो कानून बन ही रहा है, लेकिन एक देशव्यापी एक कानून बने, धर्मांतरण के विरुद्ध, अवैध धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसकी आज आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध के लिए भी उनको तैयार होना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि ऐसे सारे के सारे जो जिहादी हों या पापी पास्टर्स हों या जो चर्च का विस्तारवाद हो और ये जो कमी जिहादी गठबोड़ है, उन सबको हमें एक्सपोज करके उसको समाप्त करना है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया। हमें आशा है कि इसके जो जितने भी नेटवर्क हैं वो सब टूटेंगे, खुलेंगे राज। और अभी इन सब मामलों पर जो राजनीतिक चुप्पी के साथ में जो अपने आप को इस्लाम को शांति का धर्म बताते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, धर्मांतरण तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लफ्ज़ियात हमारे धर्म के अनुसार अलाउड नहीं है, वो उस पर चुप्पी क्यों साथ जाते हैं? आखिरकार क्यों नहीं ऐसे झांगुरों को और उनसे अपने मजहब से बाहर निकलते? क्यों नहीं इनके विरुद्ध फतवा जारी करते? उल्टे रेट लिस्ट तय कर रखी है। हिंदुओं की ये जाति की लड़की है तो ये 10 लाख और ये जाति की लड़की है तो 15 लाख। ये इस्लामिक सेक्स गैंग और इस्लामिक जिहादी गैंग जिस तरह से धर्मांतरण के अड्डे चला रही है, अब इनको समझ लेना चाहिए कि अब इनका अंत समय आ रहा है। या तो चुप हो जाएं, रुक जाएं, अपनी हरकतों से बाज आएं, अन्यथा तो हिंदू समाज छोड़ेगा नहीं। मैं एक और साथ में हिंदू समाज से भी अपील करूंगा कि ऐसे सारे जो कालनेमी हैं उनको समझना पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को पहचानना होगा और समय पर इनका निदान करना पड़ेगा। और नहीं तो इज्जत, आबरू, पैसा, ये सब कुछ लूट रहे हैं और धर्म भी लूट रहा है। ये अब स्वीकार नहीं होगा।